नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। हल्द्वानी के MBBG कॉलेज में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्र पेट्रोल की बोतल लेकर कॉलेज की छत पर चढ़ गया। देखते ही देखते पूरी परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। इस दौरान छात्रों को प्राचार्य से उलझते हुए भी देखा गया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन और अन्य छात्रों में भी हड़कंप मच गया। बता दें, हालात बिगड़ते देख मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और छात्र को समझा बुझाकर स्थिति को काबू किया। गौरतलब है कि 27 सितंबर को कॉलेज में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से पहले कॉलेज में तनाव और आपसी झगड़े की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये घटना भी उसी बढ़ते तनाव की कड़ी में मानी जा रही है। 2 दिन पहले दीपक पलेड़िया और अभिषेक गोस्वामी के द्वारा एक पत्र हमें प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इस वर्ष का छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी है कमल बोरा, वह फर्जी है क्योंकि उसने विगत वर्ष सचिव का चुनाव लड़ चुका है और वह इस साल चुनाव नहीं लड़ सकता। हकीकत यह है कि जो विगत वर्ष सचिव पद का प्रत्याशी था वह कमल सिंह बोहरा था। उसके पिताजी का नाम भी अलग है और इस कमल बोरा ने तो नामांकन ही नहीं किया क्योंकि ये 22 वर्ष पूर्ण कर चुका था, ये एलिजिबल नहीं था। इसने थोड़ा सा क्या किया कि वह कमल बोहरा जो वास्तव में सचिव था, उसने शपथ ली, कॉलेज में 2-4 दिन आया, उसके बाद शायद वो कहीं पर जॉब करता है। तो महाविद्यालय के जितने भी कार्यक्रम हुए, किसी भी कागज में वित्त से संबंधित किसी भी प्रपत्र में इस कमल बोहरा के कोई सिग्नेचर नहीं है। जब इसने नामांकन ही नहीं किया तो बनने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो दीपक पलेड़िया और अभिषेक गोस्वामी ने जो प्रपत्र हमें दिया था, उसके बाद मैंने एक जांच कमेटी यहाँ पर बैठाई, सारे प्रपत्र निकाले गए, उसकी रिपोर्ट तैयार की गई और इस दीपक पलेड़िया को वो रिपोर्ट हमने सौंप दी है। अब दीपक पलेड़िया ये कहना चाह रहा था आज कि आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने जांच समिति तो बैठाई थी, मैंने इसको बोला कि मैं आज शाम को या परसों सुबह तेरे को रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन ये नहीं माना। हमने इसको समझाया, ये चले गया था, शायद किसी के बहकावे में आकर के इसको ये एक पेट्रोल की बोतल लेकर के हमारे प्राचार्य कक्ष के ऊपर छत में चढ़ गया। तो हमारे डॉक्टोरल बोर्ड के सदस्य हैं, वो सब गए वहाँ पर, इसको समझाया बुझाया। फिर उसके बाद कुछ छात्रों के साथ ये प्राचार्य कक्ष में आया। यहाँ पर इसने दबाव बनाना चाहा। मैंने कहा जो रिपोर्ट तुम्हें दी जाएगी उसमें स्पष्ट उल्लेख है, सारे कागजात सारे सबूत हमने उसमें दे रखे हैं, आप उसका अध्ययन करो, उसको लेके आप कहीं भी जा सकते हो, आप जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने उनको समस्त कागजात दे दिए। अब रही बात इस साल का जो नामांकन होगा, उसमें जो भी छात्र नामांकन के लिए प्रपत्र भरता है उसकी एक जांच समिति बनाई जाती है, जांच करती है। जो एलिजिबल होगा, जो लायक होगा वो आगे को जाएगा, जो लायक नहीं होगा हम उसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पर ऐसे ही सत्र में जब चुनाव नजदीक आता है तो एक राजनीति का माहौल यहाँ पर बना दिया जाता है, जिसमें बाहर के तत्व, बाहर के छात्र और जो बाहर पहले यहाँ पर छात्र संघ में कहीं न कहीं रहे हैं, उनका भी हस्तक्षेप ज्यादा होता है। हम बार बार इनसे अपील करते हैं कि तो छात्र संघ महाविद्यालय के नियमित छात्रों का संघ होता है, आप एक अच्छे छात्र संघ का चुनाव करें, लेकिन फिर भी क्या करें, ये राजनीति। इनको हर समय समझाया जाता है। हमने गेट चेकिंग भी यहाँ पर प्रारंभ की, जो महाविद्यालय का नियमित छात्र होगा वही महाविद्यालय में आएगा। बावजूद उसके ये क्या करते हैं, 9 बजे 8:30 बजे से पहले ही महाविद्यालय में घुस जाते हैं। गेट तो हमारा बंद है, हम गेट पर चेकिंग करते हैं, उस बच्चे की ही हम चेकिंग करते हैं जो वास्तव में हमारा छात्र होता है, लेकिन ये तत्व फिर भी यहाँ पर घुस जाते हैं। हम पुलिस प्रशासन का सहयोग लेते हैं, बच्चों को समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, गाइड करते हैं कि आप महाविद्यालय में पढ़ाई का माहौल बनाने में अपना सहयोग दें। ये हमारा प्रयास है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।